खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है जो पेशे से इंजीनियर तो नहीं है, लेकिन इनका वर्क इंजीनियरिंग वाला है और लोग आज के दिन में इंजीनियर ही इनको जानते हैं। तो मुनीफ साहब हैं हमारे साथ, और जो आलिम दीन भी है, और पूरे इज्तिमा का जो डिजाइन है वो यही कर रहे हैं, और इनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर थोड़ा अपने बारे में लोगों को बताइए। ये बड़ा यूनिक वर्क है आपका। मेरा नाम मोहम्मद मुनीफ शहबाज है और मेरा घर फारबिसगंज अनुमंडल में है। नरपतगंज प्रखंड पड़ता है, रेवाही गांव जी, पंचायत रेवाही है मेरा। और बस ऊपर वाले की तरफ से, ऊपर वाले ने ही मेरे जहन में ये बात डाला और वही मेरे जहन को इस तरह किया कि आज तमाम इज्तिमात पूरे बिहार, झारखंड और नेपाल के 7 जिला में जो भी इज्तिमात होते हैं उसके डिजाइनिंग हम ही करते हैं जाकर। तो अभी आप लोचा इज्तिमा में मौजूद है, इसके डिजाइनिंग के बारे में थोड़ा सा लोगों को जानकारी दी, उसके बाद फिर हम आपको। लोचा इज्तिमा माशाल्लाह बहुत अच्छा है इज्तिमा, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ के लोगों में कोई भी ये नहीं है कि ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, ये बड़ा है, ये छोटा है, कोई आलिम है, कोई जाहिल है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है यहाँ। यहाँ कोई अमीर है, कोई गरीब है, या मुखिया भी है, सरपंच भी है, समिति भी है, जिला परिषद भी, एमएलए साहब भी आते हैं माशाल्लाह। हाँ, सारे लोग यहाँ पर एक साथ हैं। और इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहेगा। नूरानी जगह है ये, बहुत ही अच्छा है। कुर्बानी की जगह है, साथी कुर्बानी दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं, काम हो रहा है। 1000 बाई 600 का पिंडाल है ये, जो लोगों के आने का, जो नमाज पढ़ने का, आराम करने का, 2 दिन का जो 2-3 का जो रखा गया है उसके लिए है ये। और बाकी अल्लाह पाक जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हम तो मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या यूनिक फीचर क्या है वो बताइए जरा सा इस बार। और आलिमी इज्तिमा जो करते हैं या इज्तिमा करते हैं, आलिमी इज्तिमा तो नहीं होता है। आलिमी इज्तिमा तो दुनिया में 4 ही इज्तिमा हैं। हाँ, अपने यहाँ तो अब जिला का इज्तिमा है ये। जैसे अभी धनबाद का इज्तिमा हुआ तो वो पूरा बिहार झारखंड का था, वो 4 महीना वालों का था। ये किशनगंज जिला का इज्तिमा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर आबादी ज्यादा है, अररिया करीब में है, पूर्णिया करीब में है, नेपाल करीब है, बंगाल करीब है, तो मजमा रहेगा यहाँ। मजमा रहेगा यहाँ, कोई इसकी कोई ये नहीं है, मजमा तो रहेगा। बिल्कुल। तो हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो आप डिजाइनिंग वर्क करते हैं, हालांकि आप प्रोफेशनल अब बन चुके हैं एक्सपीरियंस के आधार पर, इंजीनियर तो वही है जो वर्किंग एक्सपीरियंस है ना। तो ये इंस्पायर कैसे हुए आप इस काम से, इसके बारे में बताइए। ये ऐसा हुआ कि 2012 में मेरे फादर जो थे वो इंस्पायर किए, और ये काम वही करते थे, इज्तिमा को देखते थे। हमको बहुत एलर्जी थी इस चीज से, हम कभी जाते नहीं थे इसमें। वो आखिरी इज्तिमा नेपाल का करा करके आए, वो बहुत नाराज हुए मेरे ऊपर और कहने लगे कि तुम नहीं गए तो हमको बहुत अफसोस हुआ, बहुत तकलीफ हुई। तो रोने लगे, हम भी रोने लगे। हम बोले कि वालिद साहब आज के बाद कोई इज्तिमा नहीं छूटेगा। ये 1 जून 2012 था, और उसके बाद वालिद साहब का 10 दिन में इंतकाल हो गया, और बस ऊपर वाले ने हमको हजा बड़ा इज्तिमा खींच लिया। वहीं से हम शुरू हुए, और फिर किसी ने बताया नहीं। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप एक गायरान लाइन को एक टेंट सिटी में जो बदल देते हैं, गुलजार कर देते हैं, इसका ये तो तो कैसे करते हैं? ये तो यहाँ कम है, क्योंकि यहाँ पर हमने खीमा का इंतजाम नहीं किया। हर हलके वाले को, यानी हर जिला या हर जोन वाले को हम खीमा देते हैं, उनका रहने सहने का। जैसे ये सामने देखिए कि ये आपका टेंट लगा हुआ है, और यहाँ एक उनका टॉयलेट की जिम्मेदारी है, उनको खीमा दिया। बाकी ये नहीं तो एक पूरी बस्ती है। हाँ, पूरी बस्ती बस जाती है। हर इंतजाम उनके रहने का, सहने का, खाने का, पीने का वो पूरा हो जाता है यहाँ पर। बस ये है कि हमारे आपके और दुनिया की समझ से बाहर है वो। नहीं तो ये ऐसे हो जाता है। अच्छा, ये हाँ, बात है, हाँ, मजेदार है। हाँ, और ये आपके साथ ऑलरेडी चल रहा है। हाँ, चल रहा है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट आपसे अगर ये जानना चाहे, प्लेन एरिया को टेंट सिटी में तब्दील करना है, किन किन मुद्दों को सबसे पहले वो ध्यान में रखें, फोकस करें? सबसे पहले ये होता है कि जमीन हमवार होनी चाहिए, अच्छी जमीन होना चाहिए, वहाँ के लोग अच्छे होने चाहिए। अच्छा। हाँ,
वहाँ के मतलब लोग- बढ़िया डिजाइन के लिए लोग अच्छे नहीं, होने लोग का मतलब है कि साथ देने वाले लोग, हाँ, हाँ। अच्छे, मतलब दिल नरम हो, वहाँ के लोग चाह भी रहे हो कि मेरे यहाँ इज्तिमा हो। ऐसा नहीं कि आपने इज्तिमा तय कर दिया, लोग गांव के नहीं है, वहाँ पर Support इलाके नहीं मिल के रहा है। सपोर्ट नहीं मिल Local रहा support नहीं है। हाँ, मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक बात है कि जहाँ पर इज्तिमा तय होते हैं ना, वहाँ के लोग खुद ब खुद जुड़ जाते हैं आकर के, खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। आपको यहाँ पे फील हो रहा है? हाँ, ये तो हम हमेशा होता है। अभी तो ये सबसे ज्यादा फील हमको अभी धनबाद में हुआ था। अच्छा, धन्यवाद। धनबाद में तो समझिए कि कहीं कोई जगह नहीं रही, ना हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, कोई मजहब ही नहीं रहा वहाँ पर। वहाँ सारे लोग पानी लेकर खड़े हो गए। अरे वाह। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ठीक है, धनबाद में आप कर लिए, लास्ट था, अब यहाँ पे आपका हो रहा है, तो इनविटेशन फिर आपको कैसे मिलती है मतलब कि अगला इज्तिमा आपको ही करना है? हाँ, ये आपकी होता है, जेब हम लोगों का ये होता है कि हम लोगों का मशवरा होता है में? जी कि भाई किस हलके में कहाँ इज्तिमा साल में 1-2 रखा जाता है। जी तो वो जैसे हमारा एक जोन है, ये 7 जिला का एक जोन है हमारा। जैसे हमारा रिया हुआ, पूर्णिया हुआ, किशनगंज हुआ, कटिहार हुआ, सुपौल हुआ, मधेपुरा हुआ, सहरसा हुआ। ये 7 जिला का काम के एतबार से, तबलीग यानी दावत के एतबार से हम लोग बैठते हैं। तो उसमें किसी जिला वाले ने मांग लिया कि भाई हमारे यहाँ एक इज्तिमा होगा तो जमात अच्छी निकलेगी, वहाँ दीनदारी आएगी, वहाँ भलाई आएगी, वहाँ लोग अच्छा काम करेंगे। तो इस तरह से हम लोग उसमें फिर मशवरा होता है कि ठीक है भाई, हो गया, फला तारीख तय हो गया, अब कौन जाएंगे? तो अब मौलाना मुनीफ जाएंगे वहाँ पर। तो मौलाना मुनीफ साहब जाकर के वहाँ पर अपना काम कराएंगे। अच्छा, ये बात। ये होता है। अच्छा, अब जानना तो ये भी है कि इकोनॉमिकली कितना वायबल है, मतलब क्योंकि आपका काफी वक्त जाया होता है इसमें। हाँ, जाया नहीं, मतलब आप इसमें खिदमत के तौर हाँ, पर हाँ, देते हाँ, हैं, हाँ। लेकिन इस दरमियान फिर परिवार की भी जिम्मेदारी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए, ये बातें हैं असल में सोचने वाली जी। कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बहुत अपने तौर पर दिया है। अच्छा, हमारे पास जमीन जायदाद है, माशाअल्लाह। खेती बाड़ी है, और हम उसका तिहाई हिस्सा यानी अपनी खेत का, जैसे हमको 5 लाख का अगर मकई हुआ है साल में, अगर हुआ है तो हम उसका तिहाई हिस्सा निकाल देते हैं कि इसकी अल्लाह के रास्ते में रहेगा। अच्छा। उसमें हम अपने खर्चे से आते हैं, अपने खर्चे से जाते हैं, अपना खाना खाते हैं। अच्छा, आपने दावत दे दी, हमारा ये पूरा अमला मेरे गांव का है, ये सब काम करने वाला खूंटा स्पेशलिस्ट है। जी। ये सब अपना किराया से, अपने खाने, अपने खर्चे, अपना साबुन, अपना तेल, अपना नहाना धोना, सब कुछ, खाली रहने का यहाँ जगह लेते हैं हम, बाकी अल्लाह के नाम पर करते हैं, बस और कुछ नहीं। ये कोई नहीं, पैसा कोई ये इसमें नहीं है, सब अल्लाह के लिए है। तो नई जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देना चाहते हैं कि ये हम इसलिए ये इज्तिमात इसलिए हो रहे हैं कि दुनिया के हालात इस वक्त जैसे हैं वो हालात सही हो जाए। हर आदमी गुनाह से तौबा कर ले, अच्छाई की तरफ आ जाए, भलाई की तरफ आ जाए। हर आदमी एक दूसरे को गले से लगा ले, सारी इंसानियत में ये बात आ जाए। किसी भी मजहब में ये बात नहीं है कि किसी को भगाओ, किसी को बुरा भला कहो, किसी को मारो, किसी को नफरत करो, नफरत फैलाओ। तो ये ऐसा नहीं है, सारे हमारे भाई हैं, हम सबको गले लगाना चाहते हैं। इसी का संदेश हम इस इज्तिमा से देना चाहते लगे हैं। हाँ, तो एक लोग ये भी जानना चाहेंगे जी। आपकी तालीम वगैरह के बारे में भी लोगों को बताएं, ताकि हाँ, मैं शुरू में 0 माइल 1980 में 0 माइल अररिया जो रहमानी दारुल रहमानी है, अरे वाह। मैंने वहाँ तालीम हासिल किया। उससे पहले सन 77-78 में मैंने जोगबनी मदरसे में तालीम हासिल किया, वहाँ से 0 माइल अररिया, और वहाँ से नूरुल इस्लाम मेरठ, और वहाँ से हमने उर्दू में, अरबी में PhD भी किया नूरुल इस्लाम मेरठ से। और उसके बाद हम सहारनपुर मज़ार उलूम जो दुनिया के एतबार से तीसरा मदरसा है पूरी दुनिया के एतबार से, हमने वहाँ से फरागत 1987 में किया। मतलब हम डॉक्टर शहबाज मुनीफ साहब जी, साहब से बात कर रहे हैं। डॉक्टर कह सकते हैं। चले, तो लगे हाथ तो मोहब्बत का कोई पैगाम सुना दीजिए। माशाअल्लाह, आप आए कोसी, क्या है ये, सीमांचल जी, से आप हजरात खबर आए हैं, सीमांचल। खबर सीमांचल से, और आपका खबर हम सुनते रहते हैं। बच्चे हमारे सुनाते हैं कभी कभी घर पर जी, जी। कि अब्बा देखिए इसमें क्या आया है। आपके इलाके को कवर करते हैं। हाँ, और हमारे ससुर साहब हैं हाजी फरजंद अली साहब, जो इसके बहुत आपके इस चैनल को बहुत महबूब रखते हैं। रोजाना रात में बोलते हैं वो कि जरा सा इस चैनल को लगाना तो देखना। बहुत अच्छा है, आप हजरात आए इज्तिमा गाह में। पूरी दुनिया के एतबार से पूरे इलाका, हमारा पूरा बिहार और पूरा हिंदुस्तान शांति, अमन, चैन कायम हो जाए यहाँ पर, हम इसी का संदेश सबको देते हैं। आपका चैनल हमेशा सदाबहार रहे और हमेशा फलता फूलता रहे, आप लोग इसमें काम करते रहें, यही हमारी बात है। बाकी खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। ये थे मुनीफ सहवाज साहब, जो डॉक्टर मुनीफ सहवाज साहब हैं।